9 मई फसादात का नतीजा, पीटीआई टूट-फूट का शिकार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाकिस्तान बदलने का ख्वाब लेकर जिद्दोजहद का आगाज किया। पीटीआई की बुनियाद रखने वालों में शामिल था। तासुर देने की कोशिश की गई कि पीटीआई का मुकाबला फौज से है। 9 मई के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। कराची से खिलाड़ी रहनुमा अली जैदी ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, निहायत सोच विचार के बाद फैसला किया। दिफाई इदारों पर हमले शदीद काबिल मजम्मत है। फौज है तो हम हैं। मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन कर रहा हूं। मेरा आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। हमारे एक्शन से उस दिन जिस तरह हमने शोधाओं की बेरुमती की, जिस तरह हमने उनके लवाहिकीन को जो तकलीफ़ पहुंचाई, मैं उसका तस्वर भी नहीं कर सकता हूं। रहनुमा पीटीआई समीर मीर शेख ने भी पार्टी और सियासत तर्क करने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके बाद पीटीआई में ना रहने का फैसला किया। मुल्क की खिदमत पहले भी की है, आइंदा भी करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। पार्टी छोड़ने वालों में हाशिम डोगर, चौधरी इखलाक, राय तैमूर भट्टी, मामून तारड़, मनसब डोगर, समीउल्लाह चौधरी, अख्तर मलिक, मियां तारिक और दीगर शामिल। साबिक पीटीआई रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। जनूबी पंजाब से मखदूम खुसरो मुख्तार ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी लीडरशिप को बावर करवाया था कि रियासती इदारों से टकराव की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। 9 मई को जो हुआ उसके बाद पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। पेशावर से साबिक MNA शौकत अली ने पार्टी को गुड बाय कह दिया। PP 125 ढंग से पीटीआई के टिकट होल्डर शेख याकूब का पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान। राजा खुर्रम नवाज ने भी पार्टी छोड़ दी। इमरान खान का घर के सर्च वारंट मंसूख कराने के लिए अदालत से रुजू। ATC लाहौर में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। दिल खून के आंसू रोया, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या होगी। शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। अपने मुहाफिजों के खिलाफ चलने वाली अक़वाम मिट जाया करती हैं। 9 मई के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। विशाल मलिक की जिना हाउस में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक्शन मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करके काम जारी नहीं रख सकते। टॉक शोज में तासुर दिया गया कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कमीशन को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हल्फ के तहत इस कमीशन की इजाज़त ना होती तो मुआज़रत करके चला गया होता। पीटीआई के 9 रहनुमाओं और शेख रशीद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल। फरूख हबीब, ओन अब्बास बप्पी, जरदाश गुल और अली मोहम्मद खान के भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। कानून के मुताबिक सिफारती पासपोर्ट ओहदे से हटने के बाद वापस करने होते हैं। साबिक काबीना के अरकान ने 1 साल गुजरने के बावजूद पासपोर्ट वापस जमा नहीं करवाए। मुतादिद मरतबा खतूत भी लिखे गए। जवाब न मिलने पर सिफारती पासपोर्ट मनसूख करने पड़े। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान ने आइंदा चंद दिनों में हालात बेहतर होने का इशारा दे दिया। सच न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास की जमान पाक रहायशगाह पर चेयरमैन पीटीआई से गुफ्तगू। कहा, अगर मुझे कोई झुकाना चाहता है तो ये नहीं हो सकता। मैं ना किसी के पांव पकड़ूंगा और ना ही माफी मांगूंगा।
इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खन्नास ने इस मकाम पर पहुंचाया। नून लीगी रहनुमा साद रफीक की तनकीद, कहा नफरत की सियासत ने यह मोड़ लिया कि आज लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं। मुखालिफिन को जेलों में डालने वाला खुदपेशियां भुगत रहा है। मुस्लिम लीग काफ में मुख्तलिफ सियासी अफराद की शमूलियत का सिलसिला जारी। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन से राब्ते करने वालों में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। जल्द शमूलियत का इंदिया दे दिया। इमरान खान की तबाही पर शादियाने नहीं बजाऊंगा। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, मुल्क चलाने वालों को कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है इससे इमरान खान का बयानिया ख़त्म नहीं होगा, फितने को जड़ से ख़त्म करना होगा। क्या इमरान को हटाने से सिंध के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? तरीन ग्रुप फिर से सियासत में मुतहरिक, सियासी जमात बनाने का फैसला। पीटीआई छोड़ने वाले अरकान से जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्ते। तहरीक इंसाफ के बड़े नाम भी रहनुमा जहांगीर तरीन के राब्ते में। आइंदा 2-3 रोज में पीटीआई छोड़ने वाले जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान भी करेंगे। कराची पोर्ट से कमाई का सिलसिला बंद हो चुका। आइंदा चंद साल में पोर्ट नुकसान में चला जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी ने खबरदार कर दिया, कहा पोर्ट की मुआशी अहमियत को देखकर इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की मुलाकात। आइंदा बजट पर पेशरफ, अवामी रिलीफ और मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे हैं वज़ीर आज़म।